बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल फार्मूले के मतलब है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले को बड़ी बुनियादी अहमियत हासिल है। जिस बच्चे को केमिकल फार्मूले याद हो जाएं, उसको केमिकल फार्मूले का लिखने का फ़न आ जाए, उसके लिए केमिस्ट्री बड़ी आसान होती है। अदरवाइज़ अक्सर स्टूडेंट से ये कहते हुए सुना है कि जनाब केमिस्ट्री के तो फार्मूले बड़े मुश्किल होते हैं। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो फार्मूलाज को या फार्मूले को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। रट्टा लगाने से कभी फार्मूले याद होते हैं, फार्मूलों को समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखते हैं कि जी व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। ये एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, गिव एग्जांपल, कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, उसकी कोई एग्जांपल दें। तो हम कहेंगे जी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन जाहिर करना, लिखना, इजहार करना ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की मदद से किसी एलिमेंट या कंपाउंड के नाम को जाहिर करने का नाम जो है वो केमिकल फार्मूला है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जी, सोडियम क्लोराइड। अब देखें सोडियम का सिंबल क्या होता है जी, Na। क्लोराइड का क्या होता है जी, Cl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन का सिंबल क्या होता है जी, C। मोनो कहते हैं वन को, ऑक्साइड ऑक्सीजन को, यानी एक ऑक्सीजन। इसी तरह अगर यहाँ मोनो की जगह डाई लिख दें, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन आ गया जी कार्बन की जगह। डाई का मतलब होता है टू, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाल के साथ ये टू यानी दो ऑक्सीजन, इसमें डाई ऑक्सीजन। इसी तरह सल्फर ट्राईऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड आ गया, बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और सल्फाइड का क्या होता है जी, S, तो ये H2S। तो ये मतलब वही जो हमने ऊपर डेफिनेशन बताई थी, रिप्रेजेंटेशन जाहिर करना, एलिमेंट्स। आपने कहा एलिमेंट की तो कोई एग्जांपल नहीं दी। मिसाल के तौर पर जी क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन की ये Cl2। एलिमेंट को या कंपाउंड को सिंबल्स की टर्म में अगर जाहिर कर दें वो केमिकल फार्मूला कहलाता है। देखें सोडियम था तो उसका जो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, क्लोराइड का Cl, इसी तरह कार्बन का C और ऑक्साइड का O, फिर हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का S, क्लोरीन का Cl। अब आगे देखते हैं कि इसके जो स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं, केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन के बाद जो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है समटाइम पेपर में, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, के केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो स्टूडेंट उनसे वाकिफ़ हो जाए तो वो खुद से फार्मूले लिख सकता है। केमिकल फार्मूला लिखना और याद करना ये शुरू से ही केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एक मसला रहा है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इस बारे में बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। हालांकि केमिकल फार्मूले को कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ लिया जाए बिल्कुल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कुछ, अगर उन स्टेप्स को जहन में रख के फार्मूला लिखने की कोशिश की जाए तो आप जितने चाहे मर्ज़ी खुद से केमिकल फार्मूले लिख सकते हैं। तो इसको कोई ऐसा जो है रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। गौर कीजिएगा किस तरह लिखा जाता है जी। देखें फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैंने कुछ जो है पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस की एक लिस्ट बना ली है। ये मेरे पास पॉजिटिव में सोडियम आइन है, मैग्नीशियम आइन है, एल्यूमिनियम आइन है, कैल्शियम आइन है, और नेगेटिव में क्लोराइड आइन, ऑक्साइड है और नाइट्राइड, ये तीन हमारे पास आइंस हैं जी। तो पहला स्टेप जो है द सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स, वो जो दो एलिमेंट्स के दरमियान में आप फार्मूला लिखने जा रहे हैं, याद रखिएगा फार्मूला हमेशा जो केमिकल फार्मूला है दो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान में होगा। कभी भी दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव के दरमियान केमिकल फार्मूला कंप्लीट नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। The symbols of two elements are written side by side in order of positive ion first, negative ion later। अब ये तो बात तय होगी कि जी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में से पहले कौन सा लिखा जाएगा, इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब होता है ऐसे, जैसे ये रेड है ये साथ ब्लू है। अब अगला सवाल कि जी ये साइड बाय साइड पहले रेड बाद में ब्लू, ये तो यूँ भी तो हो सकता है, पहले ब्लू आएगा या रेड आएगा, यानी वहाँ पर पहले पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव पहले आएगा या पॉजिटिव। इसका क्या फ़ैसला करेंगे। देखें इसका फ़ैसला तो हुआ पड़ा है
कि जी पॉजिटिव आइन फर्स्ट, पॉजिटिव आइन को आपने फर्स्ट यानी पहले लिखना है और नेगेटिव आइन को लेटर लेट यानी बाद में। अब देखिए यहाँ से आप कोई सा एक पॉजिटिव कैरी कर लें, सपोज हम सोडियम ले लेते हैं, ये सोडियम का पॉजिटिव आइन हमने पहले ले लिया। अब अगर हम फार्मूला सोडियम और इधर से इस क्लोरीन के दरमियान बनाना चाह रहे हैं तो ये नेगेटिव वाला बाद में, ये देखिए उसने यही कहा था ना, पॉजिटिव आइन फर्स्ट, पहले फर्स्ट आपने कौन सा लिख लिया पॉजिटिव और बाद में कौन सा लिख लिया नेगेटिव, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, और ये साइड बाय साइड आएंगे। देख लें NaCl हो गया। इसी तरह अगर आप जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान में बनाना चाह रहे हैं तो ये मैग्नीशियम यानी पॉजिटिव आइन पहले और ऑक्सीजन नेगेटिव है वो बाद में। इसी तरह अगर आप एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बनाना चाहते हैं तो एल्युमिनियम चूँकि पॉजिटिव है ये पहले और वो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो बाद में। तो पता चला ये पहला स्टेप तो बड़ा ही आसान था कि जी जब आपने केमिकल फार्मूला लिखना है दो आइन सेलेक्ट करने हैं, एक पॉजिटिव आइन दूसरा नेगेटिव आइन, पॉजिटिव आइन पहले नेगेटिव बाद में, और ये डिफरेंट एग्जांपल से हमने इसको देख लिया जी। अब दूसरे नंबर पे है जी द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, कि जो उस एलिमेंट की वैलेंसी है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो सलाहियत होती है वो क्या कहलाती है वैलेंसी, और वो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वो लूज और गेन पे डिपेंड करती है। बहरहाल हमने यहाँ देखना है कि जो उस सिंबल की कहता है जो वैलेंसी है वो आपने कहाँ लिखनी है जी, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ रिटन ऑन द, पहले सिंबल लिखें। सपोज हमारे पास सिंबल जो है इसकी एल्युमिनियम में ले लेता हूँ यहाँ एल्युमिनियम। अब देखें उसने कहा जी राइट टॉप कॉर्नर, ये इसका राइट साइड है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये राइट टॉप और लेफ्ट समझ आ जाए। सपोज़ हमारे पास ये एक सिंबल है एल्युमिनियम, ये इसकी कौन सी साइड है जी, राइट साइड है, राइट। ये कौन सी होगी जी, लेफ़्ट। ये हो गया इसका ऊपर वाला हिस्सा टॉप, और ये वाला हिस्सा लोअर कह लें या बॉटम कह लें, चलो लोअर कह लेते हैं। देखें जी ये चार साइडें हैं जी, एक राइट साइड, दूसरी लेफ़्ट साइड, एक टॉप और एक लोअर। अब उसने कहा जी वैलेंसी ऑफ ईच आइन, जो हर आइन की जो वैलेंसी है आपने लिखनी है ऑन द राइट, राइट का मतलब हम इस साइड पे आ गए, इस साइड पे लिखनी है। अब ये लेफ़्ट वाली साइड ख़त्म हो गई, टॉप पे जाना है, कॉर्नर, फिर इसके दो कॉर्नर हैं, ये वाला कॉर्नर यहाँ की बात कर रहा है। दोबारा देखें वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट यानी साइड पर, टॉप ऊपर, कॉर्नर कोने में, ऑफ इट सिंबल इसके सिंबल के। अब क्या है जी इसकी सिंबल वैलेंसी 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे जी ये टॉप, ये राइट, ये कॉर्नर, 3 पॉजिटिव। इसी तरह अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लिख दें। तो ये तो था इसका तरीकाकार लिखने का, वैलेंसी लिखने का। पहला स्टेप क्या था कि जी आपने जो आइंस हैं जिनके दरमियान में आपने केमिकल फार्मूला बनाना है, उसको पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में साइड बाय साइड लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया जी, वैलेंसी लिखने के बारे में जस्ट बताया कि वैलेंसी कैसे लिखनी है, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है जी। तीसरे नंबर पे देखते हैं जी क्या है, कहता है वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट, हर वैलेंसी को लाया जाता है कहाँ पर, टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाई क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब ये असल बात है, अगर ये समझ आ गई तो फिर आपके लिए फार्मूला जो है लिखना और याद करना बड़ा आसान हो जाता है। कहते हैं हर जो उसकी वैलेंसी होती है उसको लाया जाता है लोअर राइट कॉर्नर। अब मैं इसी एग्जांपल को यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें उसने कहा जी वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ लोअर राइट कॉर्नर, ये लोअर है जी राइट, अब ये इसका राइट और ये इसका लेफ़्ट। अब लोअर की राइट साइड पे लाएंगे इस पोजीशन पे वैलेंसी को, कौन से वाली को, कैसे ज़रा देखते हैं। देखें ये जो बाई क्रॉस एक्सचेंज, क्रॉस एक्सचेंज का मतलब होता है इस तरह, इस वाली जो इस साइड पे आएगी, इस वाली इस साइड पे आएगी। मैं यहाँ इसको देखें, ये हमारे पास है जी पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी। अच्छा
जब फार्मूला लिखना है ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखने साथ, ये क्लियर रहे, जो वैलेंसी के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिया गया है, जब केमिकल फार्मूला लिखना है उस वक्त इस नेगेटिव पॉजिटिव की अहमियत ख़त्म हो जाती है। अब आपने करना क्या है जी, मिसाल के तौर पर जी हमारे पास है Na1 पॉजिटिव है जी, ये Cl1। इसके अलावा है जी, मैं दूसरी एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, एल्युमिनियम है जी ये वाला, इधर से ऑक्सीजन ले लो 2 नेगेटिव। आप देखें जी, कहता है कि ये जो वैलेंसी है इसकी वैलेंसी जो है ये दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर, ये पोजीशन बनती है, यहाँ पे आ जाएगी। और इसकी जो वैलेंसी है ये इसकी लोअर राइट कॉर्नर यानी इस पोजीशन पे आ जाएगी। देखें मैं इसको अगर दोबारा लिखूँ, ये Na है, ये Cl, तो ये 1 यहाँ आ गई, इसकी वैलेंसी इसके कदमों में, यूँ चलो कह लें आसानी से, इसकी वैलेंसी इसके कदमों में और इसकी वैलेंसी इसके कदमों में, यानी ये यहाँ पर 1 1 सेम हो गए तो ये ऑफसेट हो जाएंगे। इसको 1 1 को लिखा ही नहीं जाता तो हम इसको जो है यूँ डायरेक्ट NaCl भी लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला बन गया। बिल्कुल इसी तरह देखिए, उसने कहा था जी इसकी वैलेंसी जो है ये जाएगी विदाउट साइंस इसके लोअर राइट कॉर्नर पर, और इसकी वैलेंसी जो है ये यहाँ से आएगी इसके लोअर राइट कॉर्नर। और ये देखें इस तरह क्रॉस बन रहा है, जैसे मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती थी, तो इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड, के क्रॉस के ज़रिए एक्सचेंज होगी, उसकी वैलेंसी उसके पास चलेगी, उसके पास, लेकिन उनके लोअर राइट कॉर्नर्स पर। अब जब इसको लिखेंगे, ये देखें जी ज़रा इसकी नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। ये 2 जब यहाँ आ गया तो 3 जो है यहाँ पे आ गया, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया हमारे पास। इसी तरह अब आप डिफरेंट जो है इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखें ज़रा, देखें बेशुमार आप एक पॉजिटिव रेडिकल लें, मिसाल के तौर पर ये मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम, इसके साथ आप बारी बारी सबको मिला सकते हैं। ये Cl1 नेगेटिव, इसी तरह यही मैग्नीशियम जो है एक पॉजिटिव ले लें तो इसके साथ ये नाइट्रोजन आप लगा दें। इसी तरह इस मैग्नीशियम के साथ आप Cl तो लगा चुके हैं। और एग्जांपल देख लें ज़रा, एल्युमिनियम को लें जी, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, इधर से इधर नेगेटिव कोई ले लें, ऑक्साइड वाला तो हो गया, आप क्लोरीन ले लें। इसके अलावा जी कैल्शियम ले लें, Ca2 पॉजिटिव है, इधर से Cl ले लें, क्योंकि ये बुक में भी एग्जांपल दी गई। आप देखते हैं जी, देखें बेटा इसकी वैलेंसी, पहले तो देखें कि आपने पहला रूल फॉलो किया है, ये पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद। दूसरा असूल क्या था जी, इनकी जो वैलेंसीज़ हैं वो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल जी, टॉप पे है और राइट कॉर्नर्स पे हैं। तीसरा था कि वैलेंसीज़ को हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनकी लोअर राइट कॉर्नर पे लानी है। अब देखें किस तरह लानी है जी, ये 2 है, ये यहाँ से चलेगा यहाँ पहुँचेगा, ये वहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो 2 है ये यहाँ से चला इधर पहुँचेगा। क्रॉस एक्सचेंज मेथड बता रहे हैं ये यहाँ पे, क्योंकि लोअर राइट कॉर्नर यही बनता है। इसी तरह इसमें ये जो है इधर और ये जो है इधर, इसी तरह ये पॉजिटिव की इस जगह पे आ जाएगी और ये वाली बहुत ही आसान है। अब अगला स्टेप क्या बन जाएगा जी, देखें ये MgCl तो हमने लिखना ही लिखना है। अब देखें ये 1 यहाँ आ जाएगी, ये 2 यहाँ। अब 1 अंडरस्टूड होता, लिखा नहीं जाता, तो हम इसको लिख सकते हैं जी MgCl2। ये जस्ट ये वाला फार्मूला बन गया जी, मैग्नीशियम क्लोराइड। इधर चलते हैं जी, 2 इधर आ जाएगा जी, ये MgN बन गया, ये 2 यहाँ, ये 3 इधर, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया जी। इसको यूँ बॉक्स में कर दें। अब एल्युमिनियम और क्लोरीन का देखें जी, ये बनेगा जनाब Al जी। अब ये 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं, अगले स्टेप में ये AlCl3 हो जाएगा। सिमिलरली ये कैल्शियम और ये Cl, अब देखें ये जो 2 है वो यहाँ, वो 1 इधर, 1 लिखा नहीं जाता, तो CaCl2
तो इस तरह ये एल्युमिनियम क्लोराइड या ट्राईक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और वो जो मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी की सारी इस तरह आपस में फार्मूले लिखे जा सकते हैं। आप इनका भी लिख सकते हैं इसी तरह, इनको जस्ट एक्सचेंज करना है। तो बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप मैथमेटिकली इन चीज़ों को लेके चलें तो आपको ये चीज़ें लिखनी बड़ी आसान हो जाती हैं। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल। अब देखें ना, अब आपको कहा जाए एल्युमिनियम और क्लोरीन के दरमियान में आपने फार्मूला लिखना है, तो आप जस्ट पॉजिटिव को पहले लिखें, नेगेटिव को बाद में लिखें, और आपको इनकी वैलेंसीज़ का पता होना चाहिए, तो आप आसानी से वो फार्मूला लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर याद करने बैठेंगे तो फिर एक याद करोगे तो दूसरा भूल जाएगा। तो इस मेथड को, इन जो है स्टेप्स को अगर आप जहन में रख के करेंगे तो आपके लिए जो फार्मूले को लिखना और याद करना इंतहाई आसान हो जाएगा। चौथा पॉइंट जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है इफ़ वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसी सेम हो, दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। क्या मतलब जी? कहता है जी अगर वैलेंसी सेम आ जाएं, वो कैसे, ज़रा हम देख लेते हैं। इनको रेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये तो बड़ा अहम सवाल है जी कि जी अगर आपके पास कोई दो ऐसी आइंस आ गए हैं जिनकी वैलेंसी सेम है, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं जी, Na की 1 पॉजिटिव है जी, क्लोरीन की 1 नेगेटिव है। अच्छा जी, इधर से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। इसी तरह एल्युमिनियम है जी 3 पॉजिटिव है और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है। चलो एक और एग्जांपल ले लें, ये कैल्शियम है जी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। देखें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस के पॉजिटिव नेगेटिव को एक तरफ रखते हुए, अब देखिए वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी ये 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब कहता है जिनकी वैलेंसी सेम हो, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब चौथा पॉइंट इस बारे में है, इफ़ वैलेंसीज आर सेम, सेम का मतलब देखें 1 1 2 2 3 3 2 2, दे आर ऑफसेट। ऑफसेट का क्या मतलब है जी? ऑफसेट का मतलब है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वो लिखी ही नहीं जाएंगी। तो फिर फार्मूला कैसे बनेगा भाई? ये जो इतने स्टेप लिखे थे कि जी साइड बाय साइड लिखना है जी, वैलेंसी टॉप राइट करने पर लिखनी है, फिर उनको जी क्रॉस एक्सचेंज मेथड करना। यहाँ भाई जब वैलेंसी सेम होंगी सारे असूल ख़त्म, जस्ट वही दोनों सिंबल लिख देनी। कैसे? एक्चुअली होता ही है, देखें NaCl, अब यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, वो अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता। तो जो ऐसे हमारे पास आइंस जिनकी वैलेंसी सेम है, अगर उनके दरमियान में आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं तो वो ऑफसेट हो जाएंगे। सेम वैलेंसी वाले क्या हो जाएंगे जी? ऑफसेट। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा जी? MgO। इसका क्या बन जाएगा? Al(N). इसका क्या बन जाएगा जी? CaO। यहाँ पर कोई क्रॉस एक्सचेंज मेथड अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वैलेंसी सेम थी, वो ऑफसेट हो गई जी। इसका जो पांचवा पॉइंट जो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला में, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले हमने 4 स्टेप पढ़े। पहला था साइड बाय साइड लिखना, दूसरा था वैलेंसी लिखने के बारे में था, तीसरा क्रॉस एक्सचेंज के बारे में था, चौथा ऑफसेट के बारे में था। पांचवा जो है वो कहता है इफ़ एन आइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। अगर कोई आइन हमारे पास इस तरह का आइन आ जाता है जिसमें कॉम्बिनेशन है किसका? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। बेसिकली रेडिकल की डेफिनेशन है एन आइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। कोई ऐसा आइन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम इकट्ठे होकर आ जाएं, वो क्या कहलाएगा? रेडिकल कहलाएगा। तो बेयरिंग नेट चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे ये मिसाल इस तरह के जो रेडिकल है उसकी एग्जांपल क्या है जी? जैसे ये सल्फेट है, फास्फेट है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे ये सल्फेट, इसको क्या पढ़ते हैं जी? SULPHAT, सल्फेट। ये है जी फॉस्फेट, फॉस्फेट। और ये है जी कार्बोनेट। कहता है कि अगर इस तरह के आपके पास, क्योंकि हमने शुरू में कहा था जी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मिला के हम जी फार्मूला बनाते हैं। कहता है अगर इस तरह के आपके पास रेडिकल आ जाएं, फिर फार्मूला आपको लिखना पड़ जाए, फिर आप क्या करेंगे? देखिए जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, तो कहता है देन द नेट चार्ज, जो उसके ऊपर नेट चार्ज है, नेट चार्ज से मुराद ये वाला उसका नेट चार्ज है, ये वाला उसका नेट चार्ज है। ये दोनों का असल में दोनों के कम्बिनेशन का जो नेट चार्ज है, पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि ये चार्ज कैसे आता है। तो ये नेट चार्ज जो होगा रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। बेसिकली ये उस रेडिकल की वैलेंसी को शो करेगा। यहाँ हमने फास्फोरस की अलहदा,
का ऑक्सीजन की अलग वैलेंसी को डिस्कस नहीं करना, सल्फर और ऑक्सीजन की अलग वैलेंसी डिस्कस नहीं करनी, कार्बन और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है उनको अलग डिस्कस हमने नहीं करना, बल्कि हमने ये देखना है कि जो उस रेडिकल के ऊपर जो चार्ज दिया गया है ना वही उसकी वैलेंसी है, हमने उसको एज ए वैलेंसी कंसीडर करके फार्मूला लिखना है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं। अब हम इनकी बात करेंगे, वो तो पहले बात हो गई ना, ये सल्फेट की, फास्फेट की, कार्बोनेट की और सल्फाइड की। अब कोई सा भी पॉजिटिव रेडिकल लेके हम इनकी मदद से इनके साथ जो है फार्मूला बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पहले एल्युमिनियम और सल्फेट को लेता हूँ जी। देखें जी, हमारे पास एल्युमिनियम है जी, एल्युमिनियम कहते हैं जी पॉजिटिव रेडिकल पहले लिखना है जी, ये पॉजिटिव लिख लिया हमने, नेगेटिव बाद में लिखना है, ये SO4 2 नेगेटिव। अब देखें जी, इसका फार्मूला हमने कहा था जी, पहला स्टेप था साइड बाय साइड लिखने हैं जी, लिख दिया जी, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में लिख दिया जी, वैलेंसीज टॉप राइट कॉर्नर पे लिख दी हैं जी, ऑफसेट यहाँ हो नहीं रहा। अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड होगा, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। अब देखें ये AlSO4, अब यहाँ पर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। अब यहाँ कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करूँगा, एंड में फिर हम करेक्ट रिजल्ट पे आएंगे। एक तो ये है, 2 तो ये यहाँ आना ही आना है, क्योंकि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हमने कहा था ये टॉप लोअर कॉर्नर पे आएगा। ये देखें, ये देखें, ये इसने इधर आना है और इस वैलेंसी ने यहाँ पे आना है। अब ये तो 2 अंडरस्टूड है जी, यहाँ आएगा। अब क्या ये जो 3 है ये यहाँ पे आएगा, या Al2SO4 ये जो 3 है क्या ये, चलो मैं मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ अलग लिखता हूँ। ये देखें, अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्या ये 3 है, ये 4 की साइड पे आएगा, क्या ये इस साइड पे आएगा, क्या ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या ये उसके साथ प्लस होगा, तो क्या ये उसमें से माइनस होगा। अब कोई पता नहीं चल रहा कि ये SO43 कभी हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं देखा, SO34 नहीं देखा, ये क्या ये 12 मल्टीप्लाई होंगे प्लस होगा। अब इस 3 का जो हमने फैसला करना है, ये जो 3 जो यहाँ आ रहा है, पहले तो ये होता था मिसाल के तौर पर यही एल्युमिनियम जो है ये 3 पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हम कहते थे कि जी ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये बन जाता था Al2O3। क्यों, ये स्पेस बिल्कुल खाली होती थी, कोई ऐसी कन्फ्यूजन थी ही नहीं कि हम इसको देखेंगे जी यहाँ कैसे है। लेकिन अब यहाँ आकर ये एक मसला क्रिएट हुआ है कि 2 तो ऑटोमेटिकली आ गया एल्युमिनियम के साथ, उसका तो कोई इशू नहीं है। ये जो 3 है, जब ये वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले से एक 4 पड़ा है। अब ये इस 3 का वहाँ क्या हैसियत होगी, क्या ये उसके राइट साइड पे आएगा, क्या उसकी लेफ्ट साइड पे आएगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या प्लस होगा या नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर इसका लिखने का ख़ास तरीका, इन सब में से कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं आएगी, ऑल आर द रॉन्ग। अगर आपने इनमें से कोई एक जो है चॉइस ले ली तो इसका मतलब आप जो फार्मूला लिख रहे हैं वो रॉन्ग लिख रहे हैं। भाई अगर ये रॉन्ग है तो व्हाट इज़ करेक्ट। चलिए जी, अब करेक्ट पे आ जाते हैं जी। देखें हमारे पास Al ये 3 पॉजिटिव था जी, और SO4 2 नेगेटिव। जब हमने इसकी वैलेंसी फार्मूला लिखना है जी, AlSO4 ये तो लिखना है, ये 2 आ गया जी यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हम कहते हैं इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई। अब जब ये 3 वैलेंसी जानी है तो ये जो रेडिकल हमें दिया गया है, जो सल्फेट रेडिकल था, इसको भाई हमने कुछ नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहना, बल्कि इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा देनी है। इसके गिर्द क्या लगा देनी है, ब्रैकेट। अब वो जो वैलेंसी है वो यहाँ जाके साथ चिपक जाएगी। लो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ कि जी राइट पे जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी, प्लस होगी, माइनस होगी, मल्टीप्लाई होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, एडिशन होगी, नथिंग एल्स। कोई और एग्जांपल देखते हैं जी। मैं अब इस एल्युमिनियम को लेता हूँ जी दोबारा, और पॉजिटिव ये और नेगेटिव इधर से कार्बोनेट ले लेते हैं। ये बड़ा एक अहम मसला है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, जबकि ये मसला सबसे आसान है। ये देखें जी, कार्बोनेट लेना था भाई, CO3 और ये 2 नेगेटिव। देखें जी, हमने ये Al ये CO3, ये तो पहले वाली बात आ गई। अब ये इसकी वैलेंसी यहाँ पे, उसी तरह ब्रैकेट लगाएं, जस्ट ये यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बोनेट, वो एल्युमिनियम सल्फेट था। कोई और एग्जांपल देख लें जी। इसी एल्युमिनियम को मैं
सल्फाइड के साथ SO3 2 नेगेटिव और ये था 3 पॉजिटिव। आप देखें जी कैसे लिखेंगे जी हम, ये एल्युमिनियम सल्फाइड तो लिखना है, मसला सिर्फ वैलेंसी का। ये 2 तो यहाँ आ गया, ब्रैकेट लगाएं, ये 3 यहाँ पे आ गया, ना मल्टीप्लाई करना है ना और कुछ। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लें, मैग्नीशियम को उठा के देखें जी। मैग्नीशियम को मिला लेते हैं जी हम फास्फेट से, ये था 2 पॉजिटिव, वो PO4 3 नेगेटिव। आप देखें जी फार्मूला बनेगा जी MgPO4। अब इसकी वैलेंसी तो यहाँ आनी है, ये वाली वैलेंसी से पहले आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये यूँ लिख लेंगे। अब इसमें एक और मसला कि जी अगर इसमें वैलेंसी सेम आ जाएं फिर क्या होगा, वहाँ तो था कि जी आप ऑफसेट कर देते, भाई यहाँ भी ऑफसेट हो जाएगा, जान छूट जाएगी। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। मैं अब इसको रेज कर देता हूँ जी। देखें हमारे पास है जी एल्युमिनियम है और ये फास्फेट को ही ले लें Al3, और दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होते हैं, ये जब फार्मूला लिखते हैं ये साथ कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपने साथ ये साथ लिख दिए तो आपका जो फार्मूला गलत हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखें AlPO4, अब हम जब देखते हैं इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी भी 3 है। हमने पढ़ा था 4th पॉइंट में व्हेन द वैलेंसीज आर सेम देन दे आर ऑफसेट, तो यहाँ भी चाहे रेडिकल है यहाँ भी ऑफसेट हो जाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अब फार्मूला यही होगा, बन चुका है AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट। सिमिलरली अगर हम ये 3 नेगेटिव वाला एल्युमिनियम वाला हो गया जी, चलो मैग्नीशियम 2 और ये कार्बन, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लिख के देखते हैं जी। Mg2 पॉजिटिव और कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है, ऑफसेट हो जाएंगे। ये देखिए जी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अगर आप इस सारे स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए डिटेल से इसको समझ के करने की कोशिश करेंगे तो आप जिस तरह के मर्जी जो फार्मूले लिख सकेंगे और आप हर तरह के फार्मूले लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये अगर आप ओवरऑल जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं उसकी एक समरी जस्ट 1 मिनट में हम बयान करना चाहें तो बड़ी आसान है जी। पहला स्टेप क्या था जी, हमने दोनों जो रेडिकल हैं या दोनों हमारे पास आइंस हैं उनको साइड बाय साइड लिखना है, और किस तरह लिखना है कि जी पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। दूसरे नंबर पे जी हमने वैलेंसी को देखना है, वैलेंसी किस तरह लिखनी है, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है, जैसे ये टॉप राइट कॉर्नर्स पे लिखी हुई है। तीसरे नंबर पे था जी हमने उनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के मेथड से चेंज करना, मतलब ये वाली वैलेंसी इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। चौथे नंबर पे था अगर वैलेंसीज सेम आ जाएं फिर क्या करेंगे जी, वो क्या हो जाएंगे जी, ऑफसेट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। पांचवा पॉइंट था रेडिकल, जिसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से बात की कि जिस तरह जो उस रेडिकल का ऊपर जो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, उसी चार्ज को हम वैलेंसी कंसीडर करेंगे और बाकी एज इट इज़ जैसे बाकी चार थे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।